Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss a provision relating to the forged document and electronic record, which is discussed under section 470 and section 471 of Indian Penal Code. तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 470 और सेक्शन 471 जो डील करता है फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से। तो ये सारा सिनेरियो और पनिशमेंट इसके लिए क्या होगी वो भी आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Forged document or electronic record. Section 470 deals with forged document or electronic record. A false document or electronic record made wholly or in part by forgery is designated a forged document or electronic record. So if any false document or electronic record made wholly or in part by forgery is designated as a forged document or electronic record. तो अगर कोई गलत डॉक्यूमेंट बनाया गया या गलत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाया गया किसके जरिए, बाय वे ऑफ फोर्जरी, तो वो उसी को हम फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहेंगे एज पर सेक्शन 470। तो सेक्शन 470 में क्या है, फोर्जरी करके कुछ एडिशन डिलीशन करके अगर गलत डॉक्यूमेंट बनाया गया तो ऐसे डॉक्यूमेंट को हम फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कह सकते हैं। सेक्शन 471 डील्स विथ using as genuine a forged document or electronic record. Whoever fraudulently or dishonestly uses as genuine any document or electronic record, so which he knows or has reason to believe to be forged document or electronic record. Suppose if any person who is using any forged document or any forged document or electronic record as a genuine one, है ना, मतलब एक आधे पर्सन को पता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट है, ये जाली डॉक्यूमेंट है, ये नकली डॉक्यूमेंट है, ये नकली इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, जाली इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, उसको पता है ये जाली है, फिर भी एज अ जेन्युइन यूज करता है उसको। मतलब मुझे पता है कि ये जाली है और मैं उसको सामने वाले पर्सन के सामने ऐसे पेश कर रहा हूं कि ये सही है, तो क्या होगा, मैं क्यों पेश कर रहा हूं उसके सामने, मैं उसको यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सही है, तो मैं क्या किया, डिसऑनेस्टली ये सारी चीजें करता हूं, तो आई शैल बी पनिश्ड इन द सेम मैनर एज इफ ही हैड फोर्ज्ड सच डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। समझ रहे हो कि मैंने वो फोर्जरी मैंने नहीं की है, फोर्जरी किसी और ने किया है, वो जाली डॉक्यूमेंट किसी और ने बनाया है, लेकिन मुझे पता है कि ये डॉक्यूमेंट जाली है और मैं उसको एज ए जेन्युइन यूज कर रहा हूं, मैं किसी को ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, तो मैं ठीक वैसा ही लायबल रहूंगा जैसा मैंने वो डॉक्यूमेंट फोर्ज किया है। समझ रहे हो, मैं डिसऑनेस्टली क्या कर रहा हूं, अगर मुझे पता होने के बाद भी ये कि जाली डॉक्यूमेंट है और मैं किसी को ये डॉक्यूमेंट सही है ये बता रहा हूं, तो मेरा इंटेंशन तो डिसऑनेस्ट है, तो मैं उसी ऑफेंस के लिए लायबल होऊंगा जैसा कि उसको मैंने खुद ने फोर्ज किया है कि वो डॉक्यूमेंट को मैंने ही जाली बनाया है। दिस सेक्शन इंटेंडेड टू अप्लाई टू पर्सन अदर देन द फोर्जर हिमसेल्फ। तो ये जो सेक्शन है सेक्शन 471 ये किसको हिट कर रहा है, अदर देन द फोर्जर हिमसेल्फ, कि डॉक्यूमेंट किसी और ने फोर्ज किया है और जो यूज कर रहा है डॉक्यूमेंट को उसको हिट कर रहा है सेक्शन 471. To attract this section, it is not necessary that the person held guilty under this section must have forged the document himself. तो इस सिचुएशन में, इस सेक्शन में किसी पर्सन को अगर लायबल ठहराना है हमको, तो ये जरूरी नहीं है कि उसने खुद ने डॉक्यूमेंट को फोर्ज किया हुआ रहना। समझ रहे हो कि डॉक्यूमेंट को किसी और ने फोर्ज किया है, लेकिन मुझे पता है कि वो डॉक्यूमेंट जाली डॉक्यूमेंट है ना, मैंने डॉक्यूमेंट को फोर्ज नहीं किया, डॉक्यूमेंट को मैंने नकली नहीं बनाया, किसी और ने बनाया, लेकिन मुझे पता है, तो मैं सेक्शन 471 में लायबल रहूंगा पनिशमेंट के लिए। सेक्शन 471 कवर्स नॉट ओनली सम पर्सन अदर देन अ फोर्जर बट ऑल्सो फोर्जर हु फोर्ज द डॉक्यूमेंट एंड देन मेक यूज ऑफ इट। तो ये सिर्फ अदर देन फोर्जर को ही अट्रैक्ट नहीं कर रहा है,
मतलब किसी और ने फोर्ज किया, मुझे पता है कि जाली डॉक्यूमेंट है और मैं यूज कर रहा हूं, तो नो डाउट मैं तो सेक्शन 471 में पनिशेबल हूं ही, मुझे पनिशमेंट होगी ही। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कि किसी और ने डॉक्यूमेंट को फोर्ज किया और बाद में वो डॉक्यूमेंट को यूज कर रहा है फोर्जरी के लिए, तो उसको सजा होगी। और बाद में वो डॉक्यूमेंट को यूज कर रहा है, उसको पता है कि फोर्ज डॉक्यूमेंट है क्योंकि उसने खुद ने फोर्ज किया है, और बाद में उस डॉक्यूमेंट को यूज करता है, तो ऐसा पर्सन भी सेक्शन 471 में कवर किया जाएगा। अंडर सेक्शन 471 the liability is of the person who fraudulently or dishonestly uses as genuine any document which he knows or has reason to believe to be forged document। तो ऐसा पर्सन जिसको पता है कि ये डॉक्यूमेंट जाली डॉक्यूमेंट है, फिर भी एज ए जेन्यून उसको यूज करता होगा, तो सेक्शन 471 उसको लायबल ठहराएगा। बीके पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। देखिए, इन दिस केस अक्यूज्ड यूज्ड अ फोर्ज्ड सर्टिफिकेट टू सिक्योर एडमिशन इन अ कॉलेज। तो यहां पर इस केस में अक्यूज ने फोर्ज सर्टिफिकेट को यूज किया काय के लिए, कॉलेज में एडमिशन के लिए। द कोर्ट सेड दैट द सर्टिफिकेट इज नॉट द वैल्यूएबल सिक्योरिटी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 30। तो ये जो सर्टिफिकेट है वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी तो नहीं है। द अक्यूज कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 471 रीड विद सेक्शन 465 एंड नॉट सेक्शन 467। तो यहां पर अक्यूज को सेक्शन 471 में कोर्ट ने पनिशेबल किया और रेड विद सेक्शन 465, सेक्शन 465 प्लस सेक्शन 471 में पनिश किया कोर्ट ने, क्योंकि इस केस में अक्यूज को पता था कि जिस डॉक्यूमेंट के बेस पे वो एडमिशन ले रहा है वो डॉक्यूमेंट फोर्ज डॉक्यूमेंट है, जाली डॉक्यूमेंट है। बहुत सी बार क्या होता है, स्टूडेंट जाली मार्कशीट लेकर आता है और उस जाली मार्कशीट के बेस पे वो एडमिशन लेता है, उसको पता है जाली मार्कशीट है और ये पता होते हुए एडमिशन लेने की कोशिश करेगा, तो वो सेक्शन 471 में पनिशेबल होगा। बाबू झा वर्सेस एम्पेरर। द यूजिंग ऑफ फोर्ज डॉक्यूमेंट फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग एक्विटल इज एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। तो यहां पर अक्यूज ने कोशिश किया क्या कि एक्विटल मतलब वो बाइज्जत बरी होना चाहता था, कौन से डॉक्यूमेंट के बेस पे, जो कि फोर्ज डॉक्यूमेंट है, जाली डॉक्यूमेंट के बेस पे उसने एक्विटल होना चाहा, बाइज्जत बरी होना चाहा, तो अक्यूज को इस सेक्शन में सेक्शन 471 में उसने ऑफेंस किया, ऐसा कोर्ट ने लायबल उसको ठहराया। सो ये था सेक्शन 470 और 471। I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.